बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के मॉड्यूल्स के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन को पढ़ चुके हैं, उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशंस भी पढ़ चुके हैं। अब हम जो है तैयार हैं इसकी कोडिंग एग्जांपल्स को देखने के लिए, और हम इसको कोड भी करेंगे और उसकी आउटपुट भी देखेंगे। तो ये वाला मॉड्यूल है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं लीनियर रिग्रेशन की या किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की, तो हमें एक उसका वर्क फ्लो होता है जिसको हमने देखना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डेटा को लोड करते हैं, जिस डेटा के ऊपर हमने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। उसके बाद फिर हम डिफ़ाइन करते हैं हाइपोथेसिस को। हमारी यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की पूरी हाइपोथेसिस बेस्ड है y=mx+b के ऊपर, जो एक लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है। उसके बाद फिर हम डिफ़ाइन करते हैं उसके कॉस्ट फंक्शन को। ये डिपेंड करता है हमारा एरर हमने कैसे निकालना है। उस एरर को निकालने के लिए हमने फार्मूला जो है वो पिछले मॉड्यूल्स के अंदर अच्छी तरह स्टडी कर लिया था। और फिर फाइनल स्टेप क्या होता है कि हम उसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग इम्प्लीमेंट करते हैं, कि जो पिछले स्टेप पे हमने एरर कैलकुलेट किया है उसके ऊपर हम ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला लगा के और उससे अपनी पैरामीटर्स की लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक m है जो हम स्लोप कहते हैं, और दूसरा b है जिसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। x हमारी इनपुट है, तो उसके लिहाज से हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है फार्मूला, वो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है y की, उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल वैल्यू को। तो हमारा एल्गोरिदम जब हम चलाएंगे, हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जब चलाएंगे, उसको हम एक इनपुट देंगे x, उस पे वो एक आउटपुट देगा y, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू। उसमें से हम एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर लेते हैं और फिर हम उसकी समीशन करके उसके मीन ले लेते हैं। ये हमने मीन स्क्वायर एरर कहा था। यहाँ पे जब हम उसका ग्रेडियंट डिसेंट में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो हमें उसका एक डेरिवेटिव चाहिए होगा। डेरिवेटिव हम स्कूल के ज़माने में निकालते रहे हैं बहुत सारे इक्वेशन की। उसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है वो स्मॉल स्टेप्स में लर्निंग के लिए यूज़ होता है। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट की हमने इक्वेशन लास्ट टाइम देखी थी, उसका हम एक डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, और एक हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटरसेप्ट। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं ये हमें बता देती हैं कि स्लोप का डेरिवेटिव कैसे होगा और वाई इंटरसेप्ट का डेरिवेटिव कैसे होगा। फॉर्मूला इसके अंदर भी वही है कि हम पाई की प्रेडिक्टिव वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस निकालते हैं, समेशन करते हैं और उसका मीन ले लेते हैं। यहाँ पे जो आपको डेरिवेटिव फॉर स्लोप और डेरिवेटिव फॉर वाई इंटरसेप्ट है, इन दोनों फार्मूलों में एक फ़र्क आपको नज़र आएगा एक्स का, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्लोप होती है वो एम एक्स वाली इक्वेशन में एक्स के साथ आती है। लिहाजा यहाँ पर भी हम उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो भी हमारी लर्निंग हो वो एक्स के इफ़ेक्ट के साथ हो। जबकि वाई इंटरसेप्ट जो है बी जो आता है उसमें हमारे पास एक्स नहीं होता। लिहाजा इस फार्मूले में भी आप देख सकते हैं कि हमें एक्स नज़र नहीं आ रहा। और फिर हम एवरेज लेते हैं और उसके ऊपर जो है इसका कोफिशिएंट जो होगा वो -2 हो जाएगा दोनों के अंदर। तो ये है फार्मूला, और इस फार्मूले को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के अंदर और उसकी हम आउटपुट भी देखेंगे। अब हम चलते हैं कोड की तरफ जहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को चला लेंगे। अच्छा, अब हम कोड की तरफ आते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने लीनियर रिग्रेशन को यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या खोला है, जुपिटर नोटबुक खोली है जो पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हम सीख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज np करेंगे। इस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे अरे मैनिपुलेशन के लिए। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये एग्जीक्यूशन इसकी सक्सेसफुल होगी। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स को सेट करेंगे जो हमारे डिफरेंट कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। लर्निंग रेट को हमने डिस्कस किया था, उसको ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, तो हम इनिशियलाइज करेंगे उसको 0.01 के साथ। इसी तरह हम ईपॉक्स डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो कितनी दफ़ा लर्निंग के स्टेप करेगा ताकि वो हमारा एक लिमिटेड टाइम तक चले, इन्फिनिट ना चलता जाए। तो यहाँ पे हमने ईपॉक्स सेट कर दी है 5 पे, अभी सिर्फ विजुलाइज करने के लिए। यूजुअली हम उसको ईपॉक्स के साइज़ को 100, 200, 500 तक रखते हैं। इतनी आइट्रेशंस में हमारा एल्गोरिदम
ट्रेनिंग डाटा को सीख लेता है। फिर हमने इनपुट में ये 5 वैल्यूज़ का एक अरे बना ली है, जिसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, 1 2 3 4 5 सिंपल डाटा हमने रखा, और वाई जो है ये इसके आउटपुट है जो हमें चाहिए। तो इसकी भी वैल्यूज़ हमने 3 4 2 5 और 6 रख ली हैं। इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज कर देते हैं कुछ वैल्यूज़ को जिनको हमने लर्न करना है। तो स्लोप को और वाई इंटरसेप्ट को हमने दोनों को 0 0 कर दिया। इनको हम 0 भी कर सकते हैं, इनको हम रैंडम नंबर्स भी असाइन कर सकते हैं। और हमने n ले लिया कि हमारे पास इनपुट वेक्टर का साइज़ कितना है। ये हमें क्यों चाहिए होगा, जब हमने इसका मीन निकालना है। और हम इस मॉड्यूल को भी रन कर देते हैं। और फाइनल हमारा जो मॉड्यूल है इसके अंदर फॉर लूप है, जिसके अंदर हम जो है लर्निंग का प्रोसेस करेंगे अपना ग्रेडियंट डिसेंट का। तो हमने फॉर लूप को चलाया, आई को हम चलाएंगे 1 से लेकर नंबर ऑफ ईपॉक्स तक। उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के ऊपर लाइन नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने क्या निकाली, वाई की प्रिडिक्शन निकाली बेस्ड ऑन आवर इनपुट। तो ये पूरा इनपुट वेक्टर जो है आपका, उसको ये क्या करेगा, स्लोप से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें वाई इंटरसेप्ट करेगा और उस वेक्टर को वाई प्रिडिक्शन के अंदर स्टोर कर देगा। अब इस वेरिएबल के अंदर जब हमारा वाई की प्रिडिक्शंस आ जाएंगी जो अभी हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने की हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे, जिसको हम एरर भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू लेंगे और उसका फिर हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम मीन का फंक्शन यूज़ करके उसका मीन भी ले लेंगे। तो ये हमारा मीन स्क्वायर एरर निकल आएगा, जो पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी डेरिवेटिव की हमने इक्वेशन देखी है। डेरिवेटिव जो है वो हमारी हेल्प करता है छोटे स्टेप्स में लर्निंग के लिए। तो हम इसका m के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे और b के लिहाज से निकालेंगे, जो कि हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप m वाले फॉर्मूले में आपको याद होगा, हमने देखा था कि x आता है और y इंटरसेप्ट वाले में x नहीं आता, क्योंकि हमारी इक्वेशन है mx प्लस b। तो ये दोनों डेरिवेटिव की हमारे पास लाइंस आ गई, ठीक है। और इससे हमने डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव m और डेरिवेटिव b इन दो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया। और फाइनली जब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू निकल आएगी बेस्ड ऑन द एरर, तो अब हम जो है m की वैल्यू को और b की वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे। और उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम m में से माइनस करेंगे लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव m। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग रेट काम आ जाएगा और हम ये देखेंगे कि हमने अपना स्टेप साइज लर्निंग का कितना रखना है, जो कि 0.01 या 1% है। इसी तरह b के अंदर भी हम यही काम करेंगे कि b के अंदर से हम माइनस कर देंगे लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ b। तो इससे हमारी y इंटरसेप्ट की लर्निंग भी हो जाएगी। और फिर फाइनली हम अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अभी हम किस ईपॉक नंबर पर हैं, उसके अंदर हमारे पास एरर क्या आ रहा है, उसके अंदर अभी स्लोप की वैल्यू क्या चल रही है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या चल रही है। और ये लूप जो है हमारा कितनी दफ़ा चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईपॉक्स हमने यहाँ पे 5 सेट की हुई हैं, तो ये लूप हमारा 5 दफ़ा चलेगा। तो अब हम इसको मॉड्यूल को रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया और हमारे पास इसकी आउटपुट भी आ गई। अब इस आउटपुट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने पहले क्या डिस्प्ले किया, ईपॉक नंबर 1 ऑफ 5। टोटल 5 ईपॉक्स होंगी। पहली ईपॉक में क्या है, बिल्कुल हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं, m भी 0 है, b भी 0 है। तो जो उसकी प्रिडिक्शन आएगी वो आएगी, उसमें एरर जो आएगा वो आएगा 18 का एरर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m 0.268 है और b 0.88 है। तो हमारा स्टेप जो है वो लर्निंग का अब नेक्स्ट जो होगा ईपॉक 2/5 के अंदर, उसमें जो लर्निंग का स्टेप हुआ, उसके बाद हमारा एरर कम होके कितना हो गया 11.10। और हमारी स्लोप की जो न्यू वैल्यू है वो 0.47 है, वाई इंटरसेप्ट की न्यू वैल्यू 0.14 है। उसके बाद फिर हम ईपॉक नंबर 3 पे चलते हैं। इसके अंदर जो हमारी लर्निंग हुई हमारे पैरामीटर्स की, उसके बाद हमारा एरर रह गया 7.08, स्लोप की वैल्यू है 0.62, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0.19। तो आप देख सकते हो कि एरर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एरर को आहिस्ता आहिस्ता ही कम करना है हमने,
ज़्यादा रश नहीं करना, ताकि हमारी जो हिल डिसेंट है, ग्रेडियंट डिसेंट है, वो ग्रेसफुली अपने पीक पॉइंट पे पहुँचे। फिर हम आ जाते हैं ईपॉक नंबर 4 पे। तो ये ईपॉक 4 ऑफ 5 है। इसमें जो हमने लर्निंग करवाई उसके बाद हमारा एरर हो गया 4.73, और इसमें हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 0.74 और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 0.22। तो आप ये देख सकते हो कि स्लोप की वैल्यू भी स्टेडली बढ़ रही है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी स्टेडली बढ़ रही है। और फाइनल जो हमारी ईपॉक है 5, उसके अंदर हमने जितनी लर्निंग की और उसके बाद हमारा एरर आ गया 3.37, स्लोप हमारी आ गई 0.83 और वाई इंटरसेप्ट हमारा 0.26 आ गया। यहाँ पे जाके हमने हमारी 5th ईपॉक कंप्लीट हो गई है और हमने यहाँ पे लर्निंग को रोक दिया है। अब हम इसको लर्निंग को आगे भी चला सकते हैं, 10 तक 10 ईपॉक्स कर सकते हैं, 100 ईपॉक्स कर सकते हैं, 500 ईपॉक्स कर सकते हैं। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी हमारे 3 डिफरेंट हमने पढ़े थे। एक था कि नंबर ऑफ, हम फिक्स नंबर ऑफ ईपॉक्स उसके अंदर कर दें। सेकंड हमारा ये था कि हम जो टारगेट एक्यूरेसी अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक की वैल्यू सेट कर दें। और तीसरा ये था कि हम देखें कि एरर के अंदर चेंज कितना आ रहा है। अगर एरर के अंदर चेंज आना बंद हो गया है या बहुत ही मिनिमल हो गया है, तो तब भी हम अपना लर्निंग के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया लिया है उन तीनों में से वो लिया है फिक्स्ड नंबर ऑफ ईपॉक्स के लिहाज से। तो बाकी 2 क्राइटेरिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो और क्लाइंट की नीड के मुताबिक हम इन तीनों क्राइटेरिया में से किसी एक को, 2 को या तीनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हमने लर्निंग रेट को फिक्स किया। हमने ये भी पढ़ा था कि एडेप्टिव लर्निंग रेट भी हम लगा सकते हैं। फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम एडेप्टिव लर्निंग की तरफ जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो फिक्स लर्निंग रेट से हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लीनियर रिग्रेशन को बाय हैंड इम्प्लीमेंट किया, ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करते हुए, ताकि हमें ग्रेडियंट डिसेंट की समझ आ जाए कि ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली चलता कैसे है, उसके अंदर कौन से डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होते हैं और उसके स्टेप्स कैसे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करके ये प्रोसेस जो है बड़ी जल्दी से चंद लाइंस ऑफ कोड के अंदर कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा पाइथन कोड की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि हम इसका लीनियर रिग्रेशन का ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं और उसकी क्या आउटपुट होती है। जब हमें आउटपुट मिल जाती है और हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर हम अपने डाटा को प्लॉट करके और उसके अंदर उस लाइन को, जो लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, उसको भी प्लॉट करके देख सकते हैं कि वो लाइन कैसे फिट करती है डाटा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लाइन निकाली है अभी बेस्ट फिट के अंदर, उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो मोस्टली पॉइंट्स के दरमियान में चलती है। और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर ये लाइन जो है तमाम पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करेगी। कई पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होंगे। तो इतना एरर जो है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के अंदर एंड पे भी आता है। तो हमने ये देखना है कि हमने एक ऐसी लाइन देखनी है जो कि तमाम पॉइंट्स के तकरीबन दरमियान में से गुजर रही हो, ताकि उसके अंदर एरर हमारा मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे हम आइट्रेशंस के अंदर जैसे जैसे चलते रहते हैं, हम एक बेहतर लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं, और जो हमारी फाइनल वैल्यू आती है स्लोप की और वाई इंटरसेप्ट की, उसकी बेस पे जो हम लाइन लगाते हैं वो हमारी बेस्ट फिट लाइन होती है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने क्या किया, हमने जितना लीनियर रिग्रेशन को पढ़ा था और ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ा था, वो हमने कोड के अंदर देख लिया, उसकी एग्जांपल कि हम उसको कैसे कोड करते हैं, उसके आइट्रेशंस कैसे चलती हैं और उसकी हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलती है। और जो फाइनल आउटपुट होगी वो अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो हमारे डेटा के दरमियान में से गुजरेगी।